हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से पूछा कि आप लोग अपने दिन की शुरुआत सुबह सुबह कैसे करते हैं, तो अधिकतर लोगों का एक ही जवाब था कि सुबह सुबह बहुत भागदौड़ होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, टेंशन बहुत होती है, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तब जाके उन्हें थोड़ी सी फुर्सत मिलती है। जो महिलाएं काम पर जाती हैं उनका कहना था कि वो तो काम पर जाने की जल्दी में और बाकी सब कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाती है कि अक्सर नाश्ता करना उनका छूट ही जाता है, नाश्ता उन्हें स्किप ही करना पड़ता है। आप ही बताइए कि ये क्या बात हुई। ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है ये हमारा फाउंडेशन होता है पूरे दिन का। ये सुबह का टाइम ही हमारी नींव का काम करता है पूरे दिन का कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा। और यही सुबह के टाइम पर आप भागदौड़ भी कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, नाश्ता स्किप कर रहे हैं, तो बताइए ऐसे कैसे बात बनेगी। इन्हें अगर हम अपनाते हैं तो उससे ना सिर्फ हमें खुशी मिलेगी बल्कि हमारा सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा, शांति से गुजरेगा और हमें उस सफलता मिलेगी। तो मेरी बहनों का कुछ का कहना होगा कि हमें कौन सा एग्जाम देने हैं जिसमें हमें सफल होना है, हमें कौन सा किसी कंपटीशन में जाना है जिसमें कि हमें सफल होना है। मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है, टाइम पर स्कूल जाता है और अच्छे मार्क्स लाता है तो वो सफल है। और एक आदमी जब टाइम पे ऑफिस जाता है, अपने सारे काम अच्छे से पूरे करते हैं, उनके बॉस उनकी तारीफ करते हैं तो वो सफल है। इसी तरह हमारी सफलता क्या है? तो हमारी सफलता है कि हमारे बच्चे टाइम से स्कूल जाएं, खुशी खुशी स्कूल जाएं, हम टाइम से उन्हें टिफिन पैक करके दे दें, तो ये हमारी सफलता है। सुबह हमें स्ट्रेस ना हो, तनाव ना हो, भागदौड़ ना हो, हमारे सारे काम एकदम मेंटेन किए हुए हों, सिस्टमेटिक ढंग से किए जाए, तो ये एक हाउसवाइफ की असली सफलता है कि बच्चे खुश हैं, परिवार खुश है, सब खुश हैं, सब काम अच्छे से हो रहा है, तो यही हमारी असली सफलता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी कुछ आदतें अपना लें जिससे कि हमारा सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरे और सुबह का टाइम तो खासकर हम बहुत अच्छे से अपने सारे काम मैनेज कर पाए। तो ये ऐसी कुछ 11 आदतें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इन आदतों को अपनाकर हम कैसे एक सफल हाउसवाइफ बन सकते हैं और सारे काम एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज ढंग से कर सकते हैं। पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही मुझे पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है या नहीं बनी है, आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रात से, यानी कि रात के खाने से। तो हमें जो रात को खाना खाना है वो बिल्कुल हल्का खाना खाना चाहिए। अगर हम भारी खाना खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि ओवर ईटिंग से और भारी खाना खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम्स या हैवीनेस की दिक्कत, अनडाइजेशन की दिक्कत, इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती हैं, तो जिसकी वजह से हमें रात को नींद अच्छी नहीं आती है। और अगर हमें रात को नींद अच्छी नहीं आएगी तो हमारी सुबह आंख टाइम पर नहीं खुलेंगी और अगर हम उठ भी गए तो हम थके थके से रहेंगे और जब हम थके थके रहते हैं तो काम में भी हमारा दिल नहीं लगता है और हम काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमें सुस्ती लगती रहेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि रात के वक्त हमेशा खाना हल्का खाया जाए ताकि वो अच्छे से पच जाए। दूसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमें रात को टाइम से सोना है, लेट नहीं होना है। मोबाइल देखते हुए या टीवी देखते हुए हमें देर से नहीं सोना है। अगर हम 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करेंगे तो सुबह हम एकदम फ्रेश नहीं उठ पाएंगे। और इस बात को भी मन में ठान कर सोएं कि सुबह हमें जल्दी उठना है, हर हाल में जल्दी उठना है। ऐसा ना हो कि हमने बोल तो दिया है कि हमें जल्दी उठा दे और वो बोल रहे हैं कि उठो उठो उठो, लेकिन हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो सुबह अगर हमें 6 बजे उठना है तो हमें 5:30 बजे का अलार्म लगाना है और अगर हमें 5:30 बजे उठना है तो हमें 5 बजे का अलार्म लगाना चाहिए ताकि हम आराम से उठ सकें और अपने लिए भी समय निकाल सकें, क्योंकि सुबह हर हाल में आधा घंटे का टाइम हमें अपने आप को देना है।
तीसरी बात जो कि हमें ध्यान रखनी है वो ये कि उठते ही हमें सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना है। अपनी हथेलियों को देखकर हमें भगवान को याद करना है और उसके बाद हमें धरती माता को भी प्रणाम करना है। जब हम सुबह उठकर शांत मन से भगवान को याद करते हैं तो इससे हमारा जो है स्ट्रेस हार्मोन भी कम होता है, हमारा मन शांत रहता है और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद जरूर करें, उनका धन्यवाद करें एक नए दिन की शुरुआत के लिए। इसके बाद आप भले ही 10 मिनट के लिए सही लेकिन प्रकृति के साथ थोड़ा सा समय गुजारिए जरूर। आप देखिए आपके मन को कितना सुकून मिलेगा, आपका मन कितना प्रसन्न रहता है। और जब आप एक प्रसन्न मन से अपने सुबह की शुरुआत करेंगे तो आपका सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और एक बात, अक्सर हमारी आदत होती है कि हम सुबह उठते हैं तो हम सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखने लगते हैं कि किसने क्या कहा या किसी ने क्या कमेंट किया। तो सुबह उठकर मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना लेनी है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो यही है कि अगर हम मोबाइल देखने लगते हैं तो हमारा आधा घंटा कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता और फिर हमारे सारे काम लेट होने लगते हैं। और दूसरा कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बैड कमेंट्स कर देता है या कोई गलत बात होती है जो कि हमें मैसेज करके बता दी जाती है, तो सुबह सुबह हम अगर उसे देखते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है और फिर हमारा सारा दिन खराब ही जाता है। उसके बाद आपको पानी पीना है। आप चाहे गर्म पानी पिए, नींबू पानी पिए, ठंडा पानी पिए या फिर शहद मिलाकर पिए, जैसा चाहे वैसा पानी पिए, लेकिन पानी जरूर पिए। क्योंकि पानी पीना सुबह सुबह हमारे लिए हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है और इससे हमारे मन को भी शांति मिलती है। इसलिए सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना बहुत जरूरी है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो जी लो, पानी हमने पी लिया है। अब पानी पीने के बाद हम ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे। अपने नित्य क्रम से निपटने के बाद हमें एक काम और करना है कि हमें जाकर शीशे के सामने खड़े होना है और शीशे में अपने आप को निहारना है और 2 मिनट तक अपने आप को देखना है। आप खुद को देखें और सोचें कि आप कैसे लग रहे हैं। उसके बाद आप अपने आप के चेहरे को देखिए। आप एक बार गुस्से वाला फेस बनाइए और देखिए कि आप कैसे लग रहे हैं। उसके बाद आप स्माइल करके अपने चेहरे को देखिए और देखिए कि आप कैसे लग रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्माइल करता हुआ चेहरा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर आप अपने आप से वादा कीजिए कि आज मैंने सारा दिन निगेटिव नहीं रहना है और बिल्कुल निगेटिव नहीं बोलना है। किसी से भी, बच्चों से, हस्बैंड से या किसी भी जानने वाले से किसी से निगेटिव नहीं बोलना है। खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है। जब आप अपने आप से ये वादा कर लेंगे तो आप देखिए आप कितना ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा और सुकून लगेगा। और जब घर में शांति होगी, आप अच्छे से बात करेंगे तो खुद से घर का माहौल। नेक्स्ट चीज जो कि हमें ध्यान रखनी है और जो हमें करनी है वो है एक्सरसाइज। खूब एक्सरसाइज कीजिए, खूब पसीना बहाइए। जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे, जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है आप वो कीजिए। भाग दौड़ कीजिए, एरोबिक कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, जो भी चाहें आप वो सब एक्सरसाइज करें। क्योंकि एक्सरसाइज तनाव को भी कम करती है और हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है। और अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा, हम उनकी देखभाल कैसे करेंगे, पूरे परिवार का काम कैसे संभालेंगे। इसलिए जैसे भी हो एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम महिलाएं इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें और डेली इस बात को नियम बना लीजिए कि आपको हर हाल में एक्सरसाइज करनी ही करनी है। नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि हमें पूरे दिन का जो भी काम है उसकी एक लिस्ट बनानी है। इसके लिए आप एक छोटी सी डायरी अलग से रखिए जिसमें आप डेली के जो काम आपको करने हैं वो आप लिख सकें। वैसे तो हमें लगता है कि हमें याद रहेगा कि हमें क्या क्या काम आज करने हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं जो काम हमें करने हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ऑफिस से आते हुए दवाई लेनी है लेकिन वो भूल गए और दवाई नहीं लाए, तो उनका ऑफिस भी बहुत दूर है
है और घर आकर उन्हें याद आता है कि अरे मुझे तो दवाई लानी थी। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये आदत डाल लें कि आपको जो भी काम दिन भर में करने हैं उन्हें नोट डाउन कर लें आप सुबह ही। इसमें मुश्किल से 2 मिनट ही लगते हैं और उसमें जो जो काम होते जाएं उसे आप टिक कर दें और जो काम रह जाए उसको सर्कल कर दें कि इनको हम कल कर लेंगे। इसके साथ ही सुबह का माहौल एकदम शांत होता है, पूरे घर में आप अकेले होते हैं जो जाग रहे होते हैं, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें कि आपको बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, शांति की ज़रूरत होती है, तो वो काम आप सुबह कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सुबह अपनी एक लिस्ट ज़रूर तैयार करें जिससे कि आपको आसानी हो कि आपको आज क्या क्या काम करना है। अब बारी आती है दूसरों को उठाने की, बच्चों को उठाने की। तो आप उन्हें बहुत प्यार से उठाएं, ऐसा ना हो कि उनको उठाते हुए डांटे कि उठो जल्दी, देर हो जाएगी वरना बस छूट जाएगी। तो इस तरह ना करें क्योंकि उनका भी तो एक नए दिन की शुरुआत है। अगर हम उन्हें अच्छे से उठाएंगे तो उनका भी दिन अच्छा गुजरेगा। तो आप उन्हें बहुत प्यार से और पेशेंस से ही उठाएं। अब देखिए, हम लोग सुबह जल्दी उठे, हमने अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को खुश रखा, एक्सरसाइज की, अपने सारे काम बारी बारी से किए, बच्चों को उठा लिया, उन्हें तैयार किया और उनको स्कूल भेज दिया। अब बारी आती है हमारे अपने ब्रेकफास्ट की, क्योंकि हमने सब लोगों का काम तो कर दिया है, सबका टिफिन तैयार हो गया है, सब ऑफिस के लिए और स्कूल के लिए निकल गए। तो अब हमें भी एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना है। एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे दिन की शुरुआत है, हमारी फाउंडेशन है। अगर हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो समझिए कि हम अगर भूखे रहे तो हमारी एनर्जी भी कम हो जाएगी और हम किसी भी काम को ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। आपने वो कहावत तो सुनी ही है कि सुबह ब्रेकफास्ट लीजिए एक राजा की तरह और आप लंच कीजिए एक राजकुमार की तरह और डिनर कीजिए एक भिखारी की तरह। यानी कि बहुत हल्का फुल्का सा डिनर कीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट आप खूब अच्छे से पेट भर के और हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, उसमें कोई भी कमी ना कीजिए, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकफास्ट हमारी हेल्थ के लिए और हमारे पूरे दिन को अच्छा बनाता है। तो ये थी वो 11 आदतें जिन्हें अपनाकर हमें अपने आप को भी खुश रखना है, अपने परिवार को खुश रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है और अपने पूरे परिवार की सेहत का भी ध्यान रखना है। एक हेल्दी और शांत परिवार में सारी खुशियां आ ही जाती हैं।